हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। आज हम एनसीईआरटी वन लाइनर डिस्कशन जो करेंगे उसमें ये दूसरा वीडियो है। ये वीडियो आपको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये बीपीएससी, टीआरई, एसएससी, रेलवे और अन्य स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये बायो से जुड़ा हुआ टॉपिक रहेगा और इसको हम लोग 5 से 10 मिनट में वीडियो ख़त्म कर देंगे। बायो का है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम बताते हैं कि प्लेटलेट्स को और किन नामों से जाना जाता है। एग्जाम में प्लेटलेट्स की जगह पर प्रश्न में कोई और नाम दे देता है, तो उसको हम बिम्बाणु कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं या फिर पट्टिकाणु कहते हैं। पट्टिकाणु एक ऐसा नाम है जो नॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता है बच्चों को, और बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि ये क्या चीज़ पूछा गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्लेटलेट्स को पट्टिकाणु भी कहते हैं। और उसके बाद हम चलिए बात करते हैं, प्लेटलेट्स में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगर आपसे पूछे प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है कि नहीं, तो प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक कोशिका के बीच में होता है, कभी कभी किनारे भी होता है। तो ये चीज़ें आपको बायो में जो मेन हमारा लेक्चर होगा उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये पता करना है कि प्लेटलेट्स का नाम कितना हो गया, 1 2 3। प्लेटलेट्स को अन्य 3 नामों से भी जाना जाता है, एक बिम्बाणु, एक थ्रोम्बोसाइट और एक पट्टिकाणु के रूप में। प्लेटलेट्स में केंद्रिका अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रिका नहीं होती है। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो प्लेटलेट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा किस प्रकार का, एक सफ़ेद होता है, एक लाल होता है। तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। और किस प्रकार की कोशिकाओं से निर्माण होता है प्लेटलेट्स का, तो मेगा कैरियोटिक कोशिकाओं से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। उसके बाद पढ़ेंगे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी होती है। तो प्लेटलेट काउंट होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 1,50,000 से लेकर 3,50,000 प्लेटलेट्स प्रति क्यूब मिलीमीटर में होती है प्लेटलेट्स की काउंट। प्लेटलेट्स काउंट अगर कोई पूछे कितना, तो आपने अक्सर देखा होगा किसी का प्लेटलेट कम हो जाता है तो 1.5 लाख से कम होता है तो उसको प्लेटलेट्स की कमी मानी जाती है। उसके बाद प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, तो प्लेटलेट्स का कार्य होता है खून का थक्का जमना। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लेटलेट्स का शरीर में क्या कार्य है, तो प्लेटलेट्स का कार्य है शरीर के जो ब्लड होता है उसमें खून का थक्का जमाना काम होता है। अगर ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाए शरीर में और खून की कमी हो जाए, और मतलब एक तो शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है और एक होती है खून की कमी। तो खून की कमी होती है उसको एनीमिया कहते हैं, और जो प्लेटलेट्स की कमी होती है तो उसमें दूसरा चीज़ होता है, उसमें सिर्फ प्लेटलेट्स की कमी होता है। तो अगर किसी के शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो सिर्फ प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, जो ब्लड से उसको अलग करके, और लैब में रहता है जो ब्लड बैंक वाला होता है, आप उसके पास जाता है आदमी, तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है, सिर्फ प्लेटलेट्स चढ़ता है, ब्लड नहीं चढ़ता है। तो हम बताते हैं कि जैसे अगर प्लेटलेट ब्लड में कम हो जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है, कई अंगों में कई अंगों से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगा। उसी को रोकने के लिए प्लेटलेट्स तुरंत तुरंत चढ़ाया जाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछे कि किस चीज़ की कमी से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है, तो प्लेटलेट की कमी से हो जाता है, ठीक है। और किस रोग में प्लेटलेट कम हो जाता है मैक्सिमम देखा गया है, तो डेंगू एक रोग होता है, डेंगू मच्छर के काटने से होता है। आपको कमेंट करके बताना है किस मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। तो डेंगू के होने से क्या होता है ना, ब्लड में प्लेटलेट कम हो जाता है। तो ये चीज़ें एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। उसके बाद हम लोग को पता होना चाहिए, एक बार एग्जाम में पूछ दिया था, कई एग्जाम में पूछा, रेलवे में नहीं, एसएससी में पूछा था कि शरीर में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट का रेशियो कितना होता है। तो ऐसा माना जाता है, नहीं पता है, ज्ञात किया गया है। हेमोसाइटोमीटर एक होता है, यंत्र होता है जिससे ये गणना किया गया है कि शरीर में अगर 600 रेशियो अगर आरबीसी होगा तो 1 रेशियो डब्ल्यूबीसी होगा और 40 रेशियो प्लेटलेट्स होगा। अगर आपसे अगर एग्जाम में अगर ऑप्शन दिया रहा है, तो अगर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स का अगर रेशियो पूछ दे तो 600 रेशियो 1 रेशियो 40 होता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ ऊपर से, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।